मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें नष्ट करना होता है। सनातन धर्म भी इसी तरह है। हमारा पहला काम सनातन धर्म को नष्ट करना है और उसके खिलाफ केवल विरोध करना है। तो अभी जो वीडियो देखा, आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब ये शख्स कौन है, क्यों बोल रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे कि ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म को खत्म करने की। मतलब ये पहले मच्छर और उन सब्जी की उदाहरण देके उसी के जैसे सनातन धर्म को भी खत्म करने की बात करते हैं। तो आखिर आज समझेंगे कि क्या ये संभव भी है या नहीं। तो आप सभी को पता है, मतलब मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूँ कि सनातन धर्म को खत्म करना संभव ही नहीं है। अब ऐसा क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे अभी इस शख्स ने बोला, हालांकि साउथ की भाषा तमिल भाषा में शायद ये वीडियो था जिसको हिंदी में डब किया गया है। ऐसे ये अकेले शख्स नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बाहर के भी हैं और अंदर के भी हैं। मतलब खुद सनातन धर्म के लोग जो कि वहाँ पे पैदा हुए हैं वो भी ऐसा कई बार बोलते हैं कि सनातन धर्म को ख़त्म करना होगा या फिर इसे ख़त्म कर दिया जाए। और अगर उनके जवाब देखेंगे कि किस तरह से ये होगा, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मंदिरों को तोड़ने से शायद से सनातन धर्म खत्म हो जाए। पर अगर आप लोग देखें कि क्या ये सच हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर अब आप हमारे धर्म में जाएंगे तो हम कभी भी ऊपर के स्ट्रक्चर को नहीं मानते। हमारे लिए तो ज़मीन का महत्व है, हमारे लिए इस पृथ्वी का महत्व है, इस प्रकृति का महत्व है, सूरज चांद और नदियों का महत्व है। तो अगर ये लोग मंदिर भी तोड़ देंगे तो हम लोग उस ज़मीन की भी पूजा करने लगेंगे। क्योंकि हमेशा से ही ऊपर का स्ट्रक्चर ठीक है, अभी थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस बन रहे हैं अलग अलग जगहों पर मेनली पहले से ही हमारा महत्व, हमारे धर्म का जो कनेक्शन है वो ज़मीन से रहा है और उस ज़मीन के प्रभाव से रहा है, वहाँ की शक्ति से रहा है, नेचर से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी अगर ये सोच रहा है कि सनातन धर्म को ख़त्म किया जा सकता है तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि नेचर को अगर ख़त्म कर सकते हैं तो ही सनातन धर्म को ख़त्म किया जा सकता है, जो कि संभव ही नहीं है। अगर आप देखेंगे दूसरे धर्म जो भी, हालांकि मैं धर्म भी नहीं बोलना चाहूँगा, उस दूसरे रिलीजन जो भी है या फिर पंथ बोल सकते हैं, उनके अगर आप तो देखेंगे तो शुरुआत आपको पता चल जाएगी कि कोई 1800 साल पुराना है, कोई 1300, कोई 2500 साल या कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साल या फिर 3000 साल पुराना। पर अगर आप लोग सनातन धर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके कोई भी शुरुआत नहीं मिलेगी। जैसा हम भगवान शिव के लिए कहते हैं जिनका ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है, उसी तरह सनातन भी एक ऐसे लूप में चल रहा है जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही आदि है। मतलब इसकी शुरुआत ना तो किसी को पता है और इसका अंत कब होगा ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि सनातन का मतलब ये होता है जो चीज़ कभी भी खत्म ना हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा ना कि हमारे धर्म का नाम सनातन ही क्यों है, हम कुछ और भी रख सकते थे। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड भी कर देता हूँ, कई लोग जो हिंदू धर्म बोलते हैं, हिंदू एक्चुअल नाम नहीं है, एक्चुअल नाम है सनातन धर्म, जिसको पहले वैदिक सनातन धर्म भी कहा जाता था। क्योंकि वैदिक प्रणालियों से चलते हुए हम सनातन धर्म को मानते थे और जो वैदिक प्रणालियाँ थी वो सनातन थी, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। क्योंकि वो ब्रह्मांडीय नियम है जो कि आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। अगर आप हमारे धर्म में देखें जो युग चक्र बताया जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वो भी एक लूप में चलता है। मतलब इस तरह से एवोल्यूशन के रूप में, पर वो भी रिपीट होता है। जब भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जैसे अभी खत्म हो रहा है तो उसके बाद फिर से सतयुग रिटर्न होगा और वैसा ही साइकिल चलता रहेगा एक ऊपर एवोल्यूशन के फेज में, और ये हमेशा से होता रहा है। और इस चीज़ से भी आपको दर्शाता दिखेगा कि सनातन धर्म किस हिसाब से अनंत मानिए, जिसका फिर से मैं बोल रहा हूँ ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। तो अगर कुछ बेवकूफ़ या फिर टुच्छे बेकार लोग जिनको काम धंधा है नहीं, वो अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कुछ मंदिर तोड़ने से या फिर कुछ और चीज़ों को हटा लेने से अगर सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, तो ऐसे प्रयास तो पहले से ही होते रहे, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा। और जो कुछ भी अभी अगर कुछ गंदगी भी फैली है तो बहुत जल्द साफ भी होने वाली है। इसके ऊपर हमने एक नया पॉडकास्ट किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेन चैनल पर जल्द से देखेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। बाकी आप लोग अपने कमेंट जरूर से पोस्ट कीजिए कि आपके हिसाब से जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए या फिर सनातन खत्म कर देंगे हम लोग मंदिरों को तोड़ के या फिर दूसरे प्रयास लगा के, तो आपका क्या जवाब है इन लोगों को कि क्या सनातन को खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं। आप लोग कमेंट जरूर से पोस्ट कीजिए और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय वैदिक सनातन धर्म।